जिस समय ऑपरेशन चलाया जा रहा था। चलिए दीपक, इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। Moving on, the three-member SIT committee formed by the Calcutta High Court to look into last month's violence in Murshidabad has said in its report that police were completely inactive. The report also mentioned local TMC leader Mehboob Alam, stating that the attacks were directed by the local councillor Mehboob Alam. Now, BJP MP Sudhanshu Trivedi has also spoken on the matter, stating that the anti-Hindu atrocities committed under the TMC government were becoming evident. Listen it. देश में जिस प्रकार से एक विशिष्ट प्रकार की राजनीति चल रही है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा और ताने बाने को ध्वस्त करने के लिए किसी भी कीमत तक जाकर कमर कसे हुए दिखाई पड़ती है, उसकी एक वानगी जो कई बार आप पश्चिम बंगाल में देख चुके हैं, आज न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार की हिंदू विरोधी निर्ममता अपने पूरे विद्रूप रूप में सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। All right, well, this is an incident, or rather, a volley of incidents that took place in Murshidabad last month, where there was ample violence, and the TMC was, of course, alleged that it was complicit in it and did not do much. And as per the SIT committee report, that is the case as well. Rainik Datta, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. Rainik, SIT की जो फाइंडिंग्स आई हैं, रैनिक, उसमें साफ बोला गया है कि पुलिस को जो अपना काम करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं करा, वो इस पूरे मामले में इनएक्टिव थी। इसका पूरा जो श्रेय है, इसका पूरा जो ठीकरा है, वो टीएमसी पर फोड़ना चाहिए, क्योंकि पुलिस और सुरक्षा उनके कंट्रोल में है। रैनिक, हाँ, एकदम। देखिए, कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से मुर्शिदाबाद वायलेंस को लेकर एक एसआईटी तैयार किया गया था, जिस एसआईटी में दो फॉर्मर जस्टिस मौजूद थे और उसके साथ साथ ही ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक मेंबर भी मौजूद थे। उस तीन लोगों का जो एसआईटी तैयार किया गया था, उन लोगों का जो फाइंडिंग्स है, उस फाइंडिंग में साफ साफ कहा गया है कि बेदबोना एरिया में करीब 113 के ऊपर जो घर वो इफेक्टेड हुआ है, और ये पूरा वायलेंस में करीब 400 के ऊपर परिवार को इफेक्टेड हुआ है, 2 लोगों का मौत भी हुआ है। और पूरा ये वायलेंस के पीछे टीएमसी का जो काउंसिलर महबूब आलम, उनका जो इन्वॉल्वमेंट उनको मिला है। महबूब आलम के इंस्ट्रक्शन पर ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था, इस प्रोटेस्ट पे इस तरीके का हमले का घटना घटाया गया था। और इसी टाइप पर यानी फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन करीब 4 बजे से लेकर 6 बजे तक 2 घंटे तक लगातार पुलिस को फोन करते रहे थे। बेदबोना के जो रेसिडेंट्स है, उनकी तरफ से पुलिस को फोन किया जा रहा था, पुलिस ने भी फोन नहीं उठाया, पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। करीब 4 घंटे बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई किया गया, पुलिस ने स्पॉट में विजिट किया, और इसी कारण में 113 के ऊपर जो वो घर इफेक्टेड हुआ है, और उसके साथ साथ ही 450 के ऊपर जो परिवार इफेक्टेड हुआ है, ऐसा ही एसआईटी का रिपोर्ट में सामने आया है। और इसी को देखते हुए अभी बीजेपी की तरफ से टीएमसी के ऊपर हवा बोला गया है, और टीएमसी की तरफ से भी इसको लेकर डिफेंड किया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एकदम मुर्शिदाबाद का जो घटना, इसका जिम्मेदारी टीएमसी के ऊपर थोपा गया है। दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से इसका जवाब दिया गया है। टीएमसी की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि इस तरीके का जो इन्वॉल्वमेंट का बात किया जा रहा है, पुलिस उधर एक्टिव था, पुलिस दूसरी जगह पर सिचुएशन कंट्रोल कर रहे थे, और इसी वजह से इस तरीके का जो मुर्शिदाबाद का वायलेंस ये सामने आया था। यह मुर्शिदाबाद का वायलेंस, ये क्रिएटेड वायलेंस है, ऐसा ही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। रहने की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।